हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र इकोनॉमिक्स का डिस्कशन है और हमारा टॉपिक है भारत का नगरीकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 52 से। 2011 के जनगणना के अनुसार आपको बताना है भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। सही जवाब होगा गोवा में। देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर उपरोक्त राज्यों का जो क्रम है, गोवा का 62.2%, मिजोरम का 52.1%, तमिलनाडु का 48.4%, महाराष्ट्र का 45.2% है और सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा है। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा गया है कि भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। तो भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है जो ऑप्शन में दिया गया उसके अनुसार आपको बताना है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, तमिलनाडु। 2001-2011 के जनगणना के अनुसार विकल्पगत राज्यों में तमिलनाडु की नगरीय आबादी राज्य की कुल जनसंख्या की क्रमशः 44.5% और 48.4% थी, जो तत्कालीन समय और वर्तमान जनगणना 2011 में भी सर्वाधिक थी। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार देश के सर्वाधिक नगरीकृत 5 राज्य कौन कौन से हैं? गोवा पहला स्थान पे, मिजोरम, इसके बाद तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र। ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 54, निम्नलिखित राज्यों को 2011 के जनगणना के अनुसार उनके नगरीकरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा राज्यों के नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर जो है चुनिए। देखिए आपको तो मालूम ही है कौन सा राज्य जो है मतलब सबसे ज्यादा नगरीकृत है। तो देखिए सबसे ज्यादा ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना बार जो है यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, इसका सही जवाब होगा, देखिए जो इसमें सबसे ज्यादा नगरीकृत वाला जो राज्य है वह है आपका गोवा। इसके बाद गोवा के बाद मिजोरम, इसके बाद तमिलनाडु और केरल। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। 55 है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशत न्यूनतम थी? सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश, डी ऑप्शन। यहां पर आप देख सकते हैं जनगणना 2011 के अनुसार जो विकल्प में राज्यों का जो नाम दिया गया उनका जो नगरीय जनसंख्या है, त्रिपुरा का जो जनसंख्या आप देख सकते हैं इसका जो प्रतिशत है 26.2% और सिक्किम का 25.2, अरुणाचल प्रदेश का 22.9 और हिमाचल प्रदेश का 10%। तो उपयुक्त आंकड़े के अनुसार अगर बात किया जाए तो विकल्पगत राज्यों और सभी भारतीय राज्यों में हिमाचल प्रदेश की नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता जो है, जो परसेंटेज है, न्यूनतम है 10% है। क्वेश्चन नंबर 56 है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के निम्न राज्यों में से किस राज्य की सकल जनसंख्या के सापेक्ष नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? आपको मालूम है, सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश। देखिए 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़े के अनुसार अगर बात किया जाए तो दिए गए राज्यों में राज्य की सकल जनसंख्या के सापेक्ष नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत हिमाचल प्रदेश सबसे कम है, 10% है। यहाँ पे उड़ीसा 16.7% है। इसके बाद झारखंड और राजस्थान का स्थान जो है, राजस्थान का स्थान आता है। और हिमाचल प्रदेश जो है यह देश के सभी राज्य संघ जो संघ शासित प्रदेश है, जो यूटीज मतलब स्टेट है, नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जो है यहाँ पे सबसे कम है, या राज्य के संदर्भ में या संघीय क्षेत्रों के संदर्भ में हिमाचल प्रदेश का नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है न्यूनतम है। क्वेश्चन नंबर 57 है, 2001 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो सेम क्वेश्चन पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश आपका सही जवाब होना चाहिए। 58 है, भारत में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो जो ऑप्शन दिया गया उसके अनुसार बताइए। तो भारत में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य जो है वह है सिक्किम। भारत में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार अगर बात किया जाए तो सिक्किम की नगरीय जनसंख्या जो है आप देख सकते हैं 1,53,578 है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश का, इसके बाद नागालैंड का, इसके बाद मिजोरम का स्थान आता है। कम नगरीय जनसंख्या जो है यहाँ पे पाई जाती है, तो सबसे कम जो है सिक्किम, इसके बाद बताइए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। ठीक है, देखिए वैसे केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य दोनों के दृष्टि से सबसे कम नगरीय जनसंख्या जो है लक्षद्वीप की है। ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है।
59 है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में है? सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश। 2011 के जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक अनुपात हिमाचल प्रदेश में है, जबकि बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय, उत्तर प्रदेश में जो है ग्रामीण जनसंख्या अनुपात में दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें स्थान पे हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जो राज्य है वो है आपका हिमाचल प्रदेश। इसके बाद पहला स्थान पे हिमाचल प्रदेश, दूसरे स्थान पे आपका जो है असम, इसके बाद उड़ीसा, मेघालय, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो और दूसरे स्थान पे सॉरी बिहार है, हिमाचल प्रदेश के बाद बिहार है, इसके बाद तीसरे स्थान पे असम का स्थान आता है, चौथे पे उड़ीसा और पांचवें पे जो है मेघालय, इसके बाद उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान और मध्य प्रदेश में। देखिए ग्रामीण जनसंख्या का जो अनुपात है 75.1 और 72.4% है, यानी राजस्थान का जो ग्रामीण जनसंख्या का जो अनुपात है 75.1 है और मध्य प्रदेश का जो है आपका 72.4 है। इसके बाद हमारा 60 नंबर क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा है? तो सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन। मध्य प्रदेश, देखिए जनगणना 2011 के अनुसार अगर बात किया जाए तो जो राज्य है मध्य प्रदेश, यहाँ की जो शहरी जनसंख्या है 27.6% है और ग्रामीण जो जनसंख्या 72.4% है। इसके बाद महाराष्ट्र का है, यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या 54.8% है और शहरी जनसंख्या 45.2 है। पंजाब का 62.5% ग्रामीण जनसंख्या है और शहरी जनसंख्या जो है 37.5% है और उत्तर प्रदेश का जो ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा है 77.7% और शहरी जो जनसंख्या है 22.3% है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, और यहां पे एक बात और ध्यान रखिएगा, देखिए जनसंख्या के आधार पे सर्वाधिक ग्रामीण मतलब जनसंख्या के आधार पर अगर बात किया जाए तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, और प्रतिशत के आधार पर अगर बात किया जाए तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जो है हिमाचल प्रदेश में है। दोनों बातों को ध्यान में रखिएगा। 61 नंबर है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में इसकी कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता सर्वोच्च है 2001 के जनगणना के अनुसार? सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश। 2001 या 2011 इन दोनों के जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश जो है आपका प्रतिशत के आधार पर अगर बात किया जाए तो ग्रामीण जनसंख्या यहां पे सबसे ज्यादा है। और हिमाचल प्रदेश में जो ग्रामीण जनसंख्या है देख लीजिएगा 2011 में जो दिया गया है इसका डेटा 90% यहां पे ग्रामीण जनसंख्या रहती है। ठीक है, और 2001 में कितना था? 90.2%। ठीक है, और इसी तरह बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश का भी आप देख सकते हैं। तो अगर आंकड़ा है इसको अगर आप एनालिसिस करिएगा तो इसके अनुसार 2001 और 2011 इन दोनों जनगणनाओं के अनुसार हिमाचल प्रदेश जो है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है। और 62 नंबर क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित स्थल अवरुद्ध राज्यों में से किस में 2011 के जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? सही जवाब होगा पंजाब का, सी ऑप्शन। यहां पर आप देख सकते हैं नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जो है 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार और नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जो है 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार। तो हरियाणा का जो अंतिम आंकड़ा है 34.79 है, वही जो है अंतिम आंकड़े के अनुसार 34.90 है। तो पूरा डेटा आप एक बार देख लीजिएगा। और 63 में आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। 63 नंबर क्वेश्चन में बताना है कि जो 4 स्टेटमेंट दिया गया है इनमें से कौन सही नहीं है। तो देखिए पहला है कि आज भारत में लगभग 28% जनसंख्या नगरों में रहती है, बिल्कुल सही है। भारत के जनांकीय इतिहास में 1921 महान विभाजक है, बिल्कुल सही है। मुंबई भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगर है, बिल्कुल सही है। इन सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। डी ऑप्शन जो दिया गया है उत्तर प्रदेश में केवल 50 नगर हैं, ऐसा नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका सही नहीं होगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। जनगणना 2001 के अनुसार अगर बात किया जाए तो भारत की 27.8% जनसंख्या नगरों में रहती है। ठीक है, 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार अगर बात किया जाए तो 31.2% है और 2001 के अनुसार भारत की 27.8% जनसंख्या नगरों में रहती थी। ठीक है, दोनों डेटा याद रखिएगा, 2001 और 2011 इन दोनों के
जनगणनाओं के अनुसार जो डेटा दिया गया इंपॉर्टेंट है। 1921 को महान विभाजक वर्ष माना जाता है क्योंकि इस वर्ष भारत के जनघनत्व में एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की नकारात्मक वृद्धि हुई। मुंबई भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है, जिसकी जनसंख्या जो है 12.88 मिलियन है जनगणना 2011 के अनुसार। जबकि 2011 के जनगणना के अनुसार अगर बात किया जाए तो मुंबई की जनसंख्या जो है 8.4 मिलियन है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार उत्तर प्रदेश में 1 लाख और उससे अधिक की जनसंख्या वाले नगरीय संकुल या शहरों की संख्या जो है 64 है। 64 नंबर क्वेश्चन है, आपको बताना है निम्नलिखित कथनों पर विचार करके कि कौन सा जो कथन है सही है। सही कथन को आप ऑब्जर्व करिए और जो दिया गया कुट है कौन कौन स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। तो देखिए इसमें जो सही जवाब होगा, जो इसमें पहला जो स्टेटमेंट दिया गया कि महाराष्ट्र देश का सबसे नगरीकृत बताइए राज्य है, तो महाराष्ट्र देश का सबसे नगरीकृत राज्य है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। कौन सा राज्य सबसे नगरीकृत राज्य है आपको कमेंट में बताना है। तो पहला तो गलत है। दूसरा जो है नगरीय वृद्धि से तटीय क्षेत्र कंक्रीट के जंगल में बदल रहा है। जो दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है सेकंड वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यह सही स्टेटमेंट है। यहां मुंबई से अहमदाबाद के बीच देश के सबसे बड़े बृहत नगर का निर्माण हो रहा है, यह भी सही है। और यहां के नगर मलिन बस्तियों से भरे और अत्यधिक कह सकते हैं कि प्रदूषित हैं। ठीक है, दूसरा तीसरा चौथा स्टेटमेंट जो है यह बिल्कुल सही है, सिर्फ पहला स्टेटमेंट गलत है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। देखिए 2001 के जनगणना के अनुसार देश में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा है, ठीक है, जबकि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र की थी। शेष कथन जो है सही है। 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही उत्तर के चयन के लिए नीचे दिए गए कूट का उपयोग कीजिए। पहला स्टेटमेंट है स्वतंत्रता के बाद प्रथम बार जनसंख्या में संपूर्ण वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में अधिक रही, तो बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, भारत में ग्रामीण जनसंख्या जो है 67.84% और नगरीय जनसंख्या 32.16% है 2011 के जनगणना के अनुसार, तो गलत है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा आपका जो है दिया गया है कि 2001 में नगरीकरण का जो स्तर था 27.81% था, तो बोलिए ये सही है, बिल्कुल सही है। चौथा स्टेटमेंट गलत है, 2001 में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 71.19% था, ऐसा नहीं है। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, तो डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार ग्रामीण नगरीय जनसंख्या जो था 68.84% और 31.16% था, यानी ग्रामीण जो जनसंख्या था 68.84% और नगरीय जनसंख्या 31.16% था, ठीक है। साथ ही 2001 में ग्रामीण जनसंख्या जो है 71.19% नहीं बल्कि 72.19% थी, ध्यान रखिएगा। 66 नंबर है, नगरीकरण के दृष्टि से भारत है क्या है, तो नगरीकरण के दृष्टि से भारत एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश है। जनगणना 2001 के अनुसार अगर बात की जाए तो भारत में नगरीकरण जो है 27.8% था, ठीक है, और इस दृष्टि से भारत सिंगापुर, जापान और अन्य जैसे देशों से काफी पीछे है। इसका वर्गीकरण एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश के रूप में किया जाता है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या का लगभग 31.1% नगरों में जो है निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 में कथन ए कह रहा है कि सभी नगरों का तेजी से विस्तार हो रहा है, कारण क्या है। कारण है कि ग्राम नगर प्रवाह निरंतर बढ़ता जा रहा है, ग्राम नगर प्रवाह जो है निरंतर बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण सभी नगरों का तेजी से विस्तार हो रहा है। तो पहला यानी ए और आर दोनों कथन सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित प्रवास के प्रकारों में से भारत में गमनागमन में वर्ष 2011 में किसका सर्वाधिक हिस्सा है। तो सही जवाब होगा गांव से नगर। 2011 के आंकड़े के अनुसार अगर बात किया जाए तो भारत में गमनागमन में सर्वाधिक हिस्सा जो है रूरल टू रूरल है, गांव से गांव है, तो सी मतलब गांव से गांव की ओर है, आपका सही जवाब होगा
इसमें जो ऑप्शन है सी ऑप्शन, गांव से नगर। ठीक है, और इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। कथन ए कह रहा है कि भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है। कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है। बताइए इसमें से कौन सा कथन सही है। देखिए इसमें ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का जो स्तर है निम्न होने के कारण अधिकांश प्रवासित ग्रामीण शहरों में निम्न गुणवत्ता का कार्य करते हैं और वंचना का जीवन जीते हैं। शहरी गरीबी जो है, शहरी गरीबी में सर्वाधिक भाग इन्हीं का प्रवासित ग्रामीणों का ही होता है। कथन ए और आर दोनों सही है। कथन जो है कारण का सही स्पष्ट व्याख्या भी कर रहा है। नीचे दो मतलब कि वाक्यांश दिए गए हैं 70 नंबर क्वेश्चन में। कथन ए क्या कह रहा है कि व्यापारियों और निर्माताओं की उपस्थिति से ग्राम और नगर के सीमा रेखा पार होने लगती है। कारण आर क्या है, व्यापारी में निर्माता पूर्णतः ग्राम के संसाधनों पर निर्भर रहते हैं। तो बताइए क्या सही है। देखिए इसमें जो है आपका ए सही है और आर गलत है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कैसे, व्यापारियों और निर्माताओं की उपस्थिति से ग्राम और नगर के सीमा रेखा पार होने लगती है, ग्राम नगरों में रूपांतरित हो रहे हैं, अतः कथन सही है। दूसरी ओर व्यापारी और निर्माता गांवों के संसाधनों पर तो निर्भर रहते हैं पर पूर्णतः नहीं, तो कारण जो है गलत है। 71 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या के व्यवसायिक ढांचे को व्यक्त करता है। सही जवाब होगा विभिन्न व्यवसायों में कार्यकारी जनसंख्या का वितरण। सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। जनसंख्या की व्यवसायिक विशेषताएं जो है विशेषताएं कार्यबल, वर्किंग फोर्सेस जो है, निर्भरता, बोझ, रोजगार, बेरोजगारी में परिलक्षित होती है। जनसंख्या का व्यवसायिक ढांचा विभिन्न व्यवसायों में कार्यकारी जनसंख्या के वितरण को व्यक्त करता है। 72 है, कथन ए नगरीकरण औद्योगिकरण का अनुसरण करता है। कारण आर विकासशील देशों में नगरीकरण स्वयं में एक आंदोलन है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, कौन सा ऑप्शन जो है इसका सही है। तो देखिए ए सही है और आर गलत है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। उद्योगों की स्थापना के साथ साथ वहां विभिन्न प्रकार के आधारभूत ढांचे का विकास होता है जो नगरीय स्थापना के लिए आवश्यक होते हैं। ऐसे भारत में कई उदाहरण हैं, जैसे जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो इत्यादि। अतः कहा जा सकता है कि नगरीकरण औद्योगिकरण का अनुसरण करता है। पुनः विकासशील देशों का नगरीकरण को स्वयं में बढ़ाना कोई लक्ष्य नहीं है। तो कथन सही है किंतु कारण गलत है। 73 है, 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। 4 जो है यहाँ पे कथन दिए गए हैं। पहला है भारत की कुल नगरीय जनसंख्या 285 मिलियन है। बताइए क्या यह सही है। बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा स्टेटमेंट है भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का योगदान 27.78% है। बताइए यह सही है। देखिए इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, बिल्कुल सही है। और जो तीसरा दिया गया है कि भारत की नगरीय जनसंख्या संयुक्त राज्य अमेरिका की कुल जनसंख्या से अधिक है, तो देखिए तीसरा स्टेटमेंट यहां पे गलत हो जाता है। चौथा सही है, भारतीय नगरीकरण मूलतः आत्मनिर्भरता मूलक नगरीकरण है। तो पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही होगा। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। प्रश्नकाल के दौरान अगर बात किया जाए तो कथन 3 को छोड़कर सभी विकल्प सत्य थे। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या 28.6 करोड़ थी, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या 29.4 करोड़ थी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या 377.1 मिलियन है, जो देश की कुल जनसंख्या का 31.1% है। ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष 2010 के अनुसार अमेरिका का जनसंख्या 317.6 मिलियन है, जो भारत के नगरीय जनसंख्या से कम है। तो स्पष्ट है कि वर्तमान में सभी कथन जो है सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 है, कथन ए भारत की नगरीय जनसंख्या संयुक्त राज्य अमेरिका की कुल जनसंख्या से कम है। अभी मतलब कि हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया है। बताइए ये सही है। तो बिल्कुल सही है, ये सत्य है।
कारण है भारत ने नगरीकरण में अभूतपूर्व वृद्धि की है, कारण गलत है। ठीक है, तो सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ए सत्य, आर गलत है। भारत की नगरीय जनसंख्या जो है जनगणना 2001 के अनुसार 28.6 करोड़ थी, जबकि यूएसए की कुल जनसंख्या जो है 29.4 करोड़ थी। भारत के नगरीकरण में वृद्धि तो हुई है, किंतु यह वृद्धि अभूतपूर्व नहीं है। और यह जो है इस तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि 1991 में भारत की नगरीय आबादी कुल जनसंख्या की 25.7% था, जिसमें 1991 से 2001 के दशक में मात्र 2.1% की वृद्धि जो है इसमें हुई। 2001 में बढ़कर जो है 27.8% हो गई। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या 37.71 करोड़ है, जो देश के कुल जनसंख्या का 31.2% है। और संयुक्त राज्य जनसंख्या कोष 2010 के अनुसार अमेरिका की जनसंख्या जो है 31.76 करोड़ है, जो भारत के नगरीय जनसंख्या से कम है। ध्यान रखिएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मिलियन प्लस आबादी वाले कितने शहर हैं? भारत में मिलियन प्लस आबादी वाले कितने शहर हैं? जनगणना 2001 के अनुसार आपको बताना है। इसका सही जवाब देखिए इसमें नहीं दिया गया है, तो हम लोग जो है इसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे। 2001 के जनगणना के अनुसार अगर बात किया जाए तो भारत में मिलियन प्लस आबादी वाले नगरों की संख्या जो है 35 है। 2011 के जनगणना के अनुसार अगर बात किया जाए तो मिलियन प्लस आबादी वाले जो शहर हैं अब कितने हो गए हैं? 53 हो गए हैं। तो विकल्प में जो है 35 नहीं दिया गया है, अतः कोई भी विकल्प सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 76 है, 2001 की जनगणना के आधार पर भारत में 35 10 लाख की जनसंख्या वाले नगर हैं, जिनमें से उत्तर प्रदेश में कितने हैं? तो 2001 की जनगणना के अनुसार इसमें डेटा दिया गया है कि भारत में 35 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो हैं नगर हैं, यानी 10 लाख की जनसंख्या वाले नगर 35 हैं। इसमें उत्तर प्रदेश के कितने शहर हैं आपको बताना है। तो सही जवाब होगा 6 हैं। कौन कौन है आप देख लीजिए। 2000 देखिए इसमें जो है बात किया गया है 1991 से 2001 के मध्य 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 23 से बढ़कर 35 हो गई है। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक आबादी वाले जो नगरों की संख्या है 6 है। वाराणसी है, कानपुर है, आगरा है, लखनऊ है, मेरठ है और इलाहाबाद है। ठीक है, और इनका जो है आबादी आप देख सकते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है आपको बताना है। तो देखिए इसका सही जवाब जो है उत्तर प्रदेश में केवल कवाल नगर ही 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगर हैं। तो सी ऑप्शन आपका गलत है, आपको मालूम है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। 2001 की जनगणना के अनुसार जो अगर बात करते हैं 2001 के मतलब कि सेंसस के अनुसार, तो उत्तर प्रदेश में 10 लाख या उससे अधिक की जनसंख्या वाले जो नगर हैं कितने हैं? तो देख लीजिए यहाँ पे 7 दिया गया है। कानपुर है, आगरा है, वाराणसी है, लखनऊ है, इलाहाबाद और मेरठ। जबकि 2011 के जनगणना के अनुसार कितने हैं? 7 10 लाख नगर हैं। वैसे 2001 के अनुसार 6 हैं। ठीक है, इसके बारे में वैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। और 78 है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख ही नगरों की संख्या कितना है? तो मालूम ही है आपको, 2011 के जनगणना के अनुसार 7 है और 2001 के जनगणना के अनुसार 6 है। इसके बाद 79 है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश के मिलियन यानी 10 लाख ही नगरों की सूची में अंतिम स्थान पे कौन है? सही जवाब होगा कोटा, बी ऑप्शन। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार देश के मिलियन यानी 10 लाख नगरों की सूची में अंतिम स्थान पर कोटा है, जो राजस्थान में है। और इसकी संख्या आप देख सकते हैं कितना है। हालांकि विकल्प में दिए गए राज्यों में सबसे कम जनसंख्या मंगलौर की है, लेकिन मंगलौर 10 लाख नगरों की सूची में शामिल नहीं है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 80 है, अवरोही क्रम में 2001 के जनगणना के जनसंख्या के आकार के आधार पर मेट्रोपॉलिटन नगरों का सही क्रम क्या है? तो सही जवाब होगा बृहत्तर मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और बेंगलोर, डी ऑप्शन। इसके बाद 81 है, भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित नगरीय युग्मों में से किसमें प्रदर्शित हुई? तो सही जवाब होगा दिल्ली और मुंबई। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित में से कौन से जनगणना 2001 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 10 लाख से ऊपर की जनसंख्या वाले शहरों में शामिल हैं?
इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। तो इसका सही जवाब होगा लुधियाना, कोची, सूरत और नागपुर। तो 1, 2, 3 एंड 4 डी ऑप्शन में दिया गया। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार भारत के 35 शहर 10 लाख से ऊपर की जनसंख्या वाले थे, जिसमें जो विकल्प में जो दिए गए शहर हैं ये भी शामिल थे। जनगणना 2011 के आंकड़े के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय संकुलों की संख्या 53 है, जिसमें से ये 4 शहर भी शामिल हैं। 83 है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित 10 लाखी नगरों को उनकी जनसंख्या आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सही जवाब क्या होगा? इलाहाबाद, मेरठ, आगरा और लखनऊ। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आप यहां पे देख सकते हैं जनगणना 2011 के अनुसार आगरा नगर की जो जनसंख्या है, इलाहाबाद की जो जनसंख्या है, मेरठ की जो जनसंख्या है और लखनऊ का जो है आप देख लीजिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार विकल्पगत 10 लाखी नगरों का जो सही क्रम है लखनऊ, आगरा, मेरठ, इसके बाद इलाहाबाद का। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या के दृष्टि से उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों का सही अवरोही क्रम है। तो सही अवरोही क्रम में आपको बताना है। तो इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद और लखनऊ, सी वाला ऑप्शन जो है आपका सही जवाब होगा। यहां पे 2011 के अंतिम आंकड़े को जो है आप देख सकते हैं कि किस जिला में कितना जो है पॉपुलेशन है, जनपदों की संख्या आप देख सकते हैं। इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद और लखनऊ, इन चारों का जो है जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े जो है यहां पे प्रदर्शित है। 85 नंबर है, नीचे दिए गए कूटों से निम्नलिखित नगरीय केंद्रों को जनसंख्या 2011 की सही अवरोही क्रम के अनुसार चुनिए। ठीक है, तो इनको जो है 2011 के जनगणना के अनुसार जो है इन नगरीय केंद्रों को आपको अवरोही क्रम में सजाना है, बताना है कि जो अवरोही क्रम होगा कौन सा क्रम में होगा। तो देखिए इसमें जो अच्छा पहले आप देख लीजिए, जैसे 4 शहर मतलब कि जनपद दिए गए हैं, मेरठ है, गाजियाबाद है, आगरा है, वाराणसी है। तो बिना ऑप्शन को देखे आप बताइए इसका क्रम क्या होगा। देखिए इसका जो क्रम है सबसे पहले गाजियाबाद, इसके बाद आगरा, वाराणसी, इसके बाद मेरठ का स्थान आएगा। तो देख लीजिएगा इसमें जो ऑप्शन है बी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 86 है भारत का सबसे छोटा 10 लाखी नगर है, बताइए कौन सा? तो राजकोट। 2001 के जो जनगणना है इसके संदर्भ में अगर बात किया जाए तो विकल्पगत नगरों में सबसे छोटा 10 लाखी नगर जो है राजकोट है, जबकि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत का सबसे छोटा 10 लाखी नगर राजस्थान का कोटा है। राजकोट और कोटा इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर जो है इसको ध्यान में रखना है। 87 नंबर है नगरीय अस्थापना में निम्न में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? वो मतलब इसमें से जो ऑप्शन होगा वो होगा आवासन, बी ऑप्शन में दिया गया है। तो देखिएगा जो इसमें जो लाइन मतलब एक लाइन जो दिया गया है कि नगरीय अस्थापना में पेयजल, स्वच्छता और परिवहन को जो है सम्मिलित किया जाता है, लेकिन आवासन को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 है 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 72.2% है। 2001 के जनगणना के अनुसार अगर बात किया जाए तो भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत जो है 72.2% था, और 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार यह कितना परसेंट के स्तर पर हो गया? तो 68.8% के स्तर पर। 89 नंबर क्वेश्चन है भारत के जनगणना के द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ग के नगर लघु नगरों के श्रेणी में सम्मिलित किए जाते हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? तो वर्ग 4, 5 एंड 6, सी ऑप्शन आपका जो है इसमें दिया गया है। तो सी ऑप्शन जो है आपको बिल्कुल जो है इसको सटीक उत्तर बताने हैं। इसी तरह से भारत में जनसंख्या के आधार पर नगरों को जो है 6 वर्गों में बांटा गया है। इनमें से नगर जो वर्ग 4, 5 और 6 है इनको लघु नगरों के श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 है 2011 के जनगणना में फोटो, उंगली के निशान और आंख की पुतली के प्रतिचित्रण के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है? सही जवाब होगा 15 वर्ष। 2011 के जनगणना में फोटो, उंगली के निशान, आंख की पुतली के प्रतिचित्रण के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु
15 वर्ष निर्धारित किया गया है। यह राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत संपन्न किए जाने वाले कार्यों का हिस्सा है। 91 नंबर क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 10 लाखी नगर पाया जाता है? देखिए 2001 की जनगणना के अनुसार आपको बताना है। सही जवाब होगा झारखंड। 2001 की जनगणना के अनुसार दिए गए राज्यों में झारखंड राज्य में 10 लाखी नगर धनबाद और जमशेदपुर थे, जबकि असम, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कोई 10 लाखी नगर नहीं था। 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में 3, रांची, जमशेदपुर और धनबाद, छत्तीसगढ़ में 1, रायपुर 10 लाखी नगर है, जबकि उड़ीसा और असम में कोई 10 लाखी नगर नहीं है। 92 है, भारतीय राज्य जिसमें 10 लाख की आबादी वाला जो नगर है कौन सा नहीं है? तो 10 लाख आबादी वाला जो नगर नहीं है वो है आपका उड़ीसा। यहां पे जो है कोई नगर जो है 10 लाख वाला आबादी वाला जो शहर है नहीं है, तो उड़ीसा आपका सही जवाब होगा। 93 है, निम्नलिखित केंद्र शासित राज्यों में कौन सबसे कम नगरीकृत है? तो केंद्र शासित राज्यों में बताना सबसे कम नगरीकृत कौन सा है? तो वो मतलब कि वो आपका सही जवाब क्या होगा? तो वो है आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, प्लीज कमेंट किया करिए, फास्ट कमेंट किया करिए। जिस क्वेश्चन का जवाब आपको मालूम होता है वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट कीजिए, फिर आगे बढ़िए, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे केंद्र शासित राज्य के नाम दिए गए, 4 केंद्र शासित को जो है यहाँ पे डेटा का मतलब कि अवलोकन करने के लिए दिया गया है कि जो लक्षद्वीप है, यहाँ की नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है 78.10% है, पुडुचेरी का 68.30, दादरा एवं नगर हवेली का 46.70% और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का 37.70% है। 94 नंबर क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों का उनके नगरीकरण के स्तर के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 2011 के जनगणना के अनुसार, ध्यान में रखिएगा। तो बताइए, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, यानी दिल्ली, इसके बाद आएगा चंडीगढ़, लक्षद्वीप और इसके बाद दमन एंड दीव। तो इनका जो क्रम है आपको ध्यान में रखना है। दिल्ली यहां पे जो है मतलब कि अगर अवरोही क्रम में अगर बात किया जाए तो दिल्ली में जो है नगरीकरण मतलब इसका जो स्तर है 97.5% है। इसके बाद चंडीगढ़ का है 97.3%, इसके बाद लक्षद्वीप, इसके बाद दमन और दीव का। 95 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 के जनगणना के अनुसार ग्रामों की संख्या न्यूनतम है? सही जवाब होगा दमन एवं दीव। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम ग्रामों की संख्या दमन एवं दीव है। यहां स्थित ग्रामों की संख्या मात्र 25 है। इसके तुलना में लक्षद्वीप में 27, दादरा एवं नगर हवेली में 70, पुडुचेरी में 95 गांव हैं। उल्लेखनीय है कि केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम ग्राम चंडीगढ़ में स्थित है, 12 ग्राम जो है यहाँ पे स्थित है। 96 नंबर है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके नगरीय जनसंख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, वो भी जनगणना 2011 के अनुसार। तो इसको जो है आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। देखिए इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, यानी इन राज्यों को जो आरोही क्रम में 2011 के जनगणना के अनुसार आप मतलब कि व्यवस्थित कीजिएगा। तो पहले आएगा सिक्किम, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद नागालैंड, लास्ट में मिजोरम। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। यहां पे आप देख सकते हैं नगरीय जनसंख्या सिक्किम का कितना है, अरुणाचल प्रदेश का कितना है, नागालैंड का कितना है और मिजोरम का कितना है। 97 नंबर क्वेश्चन है, 1901 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश का प्रथम 10 लाखी नगर था? सही जवाब होगा मतलब इसका जो सही जवाब है वो है कोलकाता। 1901 के जनगणना के अनुसार कोलकाता जो है देश का प्रथम 10 लाखी नगर था। आगे बढ़ते हैं, और 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार आपको पता ही है 10 लाखी नगरों या नगरीय संकुलों की संख्या कितनी है? 53 है, इसको ध्यान में रखिएगा। 98 है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो आपको मालूम ही है वो है मुंबई के बाद दिल्ली के बाद कोलकाता और चेन्नई का स्थान आता है। तो 2011 के अनंतिम आंकड़े के अनुसार जो डेटा दिया गया है उसको ध्यान में रखना है। जनसंख्या के मामले में अवरोही क्रम जो है वह मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 99 है, जनसंख्या के अनुसार शहरों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा?
इसका सही जवाब है इस पे जो ऑप्शन दिया गया है ए, बंबई दिया गया है। मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास। तो बंबई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास जो है इसका सही क्रम होगा जनसंख्या के अनुसार। यहां पर आप डेटा देख सकते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार जो नगरों की संख्या है मिलियन में दिया गया है। मुंबई यानी बंबई, या बंबई कह लीजिए या मुंबई कह लीजिए, इसका जो जनसंख्या है 18.41 मिलियन है। कोलकाता का 14.11 मिलियन है। दिल्ली का 16.31 मिलियन है। चेन्नई का 8.69 मिलियन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100। भारत की नगरीय जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर उच्चतम थी। भारत की नगरीय जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर उच्चतम थी किस दशक में? 1971 से 81 के दशक में। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 1981 से 91 के दशक को छोड़कर भारत की नगरीय आबादी में वृद्धि की जो दर है प्रत्येक दशक में ठीक पूर्व के दशक की अपेक्षा अधिक रही है। 1981 से 91 की अवधि में नगरीय आबादी का दशकीय वृद्धि दर 36.4% थी, जबकि 1971 से 81 के दशक में यह वृद्धि दर 44.1% थी। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार 2001 से 2011 के अवधि में नगरीय आबादी की दशकीय वृद्धि दर कितना है? 31.8%। यह ध्यान में रखना है, 2001 से 2011 का जो नगरीय आबादी है इसका दशकीय वृद्धि दर कितना है। क्वेश्चन नंबर 101 है, उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर रही कितना, किस दौरान? तो उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या की जो उच्चतम वृद्धि दर रही 1971 से 81 के दौरान, ठीक है। और यहां पे जो है जनसंख्या में जो वृद्धि दिया गया है आप देख सकते हैं, जो दशक है 1961 से 71 के दशक में यहां पे जो जनसंख्या में वृद्धि हुआ था 29.72%, और 1971 से 81 के दौरान 60.89%, और 1981 से 91 के दौरान 38.52%, और 1991 से 2001 के दौरान जो हुआ था इसमें जो वृद्धि हुआ था 32.88%। क्वेश्चन नंबर 102 है, निम्नलिखित कथनों पे आपको जो है विचार करना है और बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। पहला है कि भारत में उत्तर प्रदेश को सबसे लंबे सड़क मार्ग के लिए नहीं जाना जाता है। बताइए सही है? तो देखिए इसमें मतलब इस क्वेश्चन को आप अवलोकन करिएगा तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह जो कथन है बिल्कुल सही है। भारत में उत्तर प्रदेश को सबसे लंबे सड़क मार्ग के लिए नहीं जाना जाता है, तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, माल के आयात के लिए भारतीय रिजर्व बैंक विनिमय की स्वीकृति देता है। तीसरा है, जो नगरीकरण है इसका अभिलक्षण क्या है? नगरीकरण का अभिलक्षण है ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में लोगों का प्रवासन। तो पहला, दूसरा, तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चौथा स्टेटमेंट है, इंडस परियोजना भारत सरकार के श्रम विभाग और कनाडा की संयुक्त परियोजना थी। तो बिल्कुल गलत है, 4 वाला स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला, दूसरा, तीसरा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 2011 के आंकड़े के अनुसार अगर बात की जाए तो भारत में उत्तर प्रदेश कुल सड़क मार्ग यानी लंबाई की दृष्टि से दूसरे स्थान पे था, और इस दृष्टि से महाराष्ट्र जो है प्रथम स्थान पे है। दिसंबर 2013 में जारी नवीनतम सड़क सांख्यिकी में मार्च 2012 तक के दिए गए आंकड़े के अनुसार कुल सड़क मार्ग की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है, और इस संदर्भ में महाराष्ट्र का दूसरा स्थान है। माल के आयात के लिए भारतीय रिजर्व बैंक विनिमय की स्वीकृति देता है। ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में लोगों का प्रवासन नगरीकरण का एक अभिलक्षण है। इंडस परियोजना भारत सरकार के श्रम विभाग तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। यदि नवीनतम सड़क सांख्यिकी 2016-17 के आंकड़ों के अनुसार मतलब कि इसका सही विकल्प बताया जाए तो बी सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए जो क्वेश्चन नंबर 103 है इसको मद्देनजर रखते हुए इसको देखते हैं कि क्या इसमें सही है। आपको बताना है नगरीय गलियारे किससे संबंधित हैं। नगरीय गलियारे जो संबंधित हैं वह नगरीय क्रियाकलापों को विस्तार देने से। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, नगरीकरण का कारण है क्या है? नगरीकरण का जो कारण है आपको बताना है। देखिए नगरीकरण का जो कारण है वो है ग्रामीण नगरीय असंतुलन। दूसरा जो है
ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी के अवसरों की कमी। तीसरा जो कारण है कृषि भूमि की न बढ़ सकने वाली प्रकृति। चौथा जो कारण है नगरों की चुंबकीय विशेषताएं, यानी कि अट्रैक्शन। तो उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, नगरीकरण के कारणों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, एक बार आप क्वेश्चन को मतलब कि अच्छे से ऑब्जर्व करिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है। तो अगर आप प्रत्येक पॉइंट को, प्रत्येक क्वेश्चन को आप अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं तो इसका सही जवाब आप दे पाएंगे। जिन लोगों को इसका आंसर पता है आप हमें कमेंट में बताइए। देखिए इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन। 1 2 3 जो स्टेटमेंट है, यानी जो नगरीकरण के कारणों के संबंध में जो कथन दिया गया है कि पहला जो है इसमें ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में प्रवासन की ऊंची दर। देखिए जस्ट इससे पहले ही हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया है। तो पहला वाला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। दूसरा है शहरों में शैक्षणिक संस्थानों की बढ़ती संख्या। चौथा है औद्योगिकरण की ऊंची दर। तीसरा और चौथा है ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंचा जीवन स्तर। तो पहला, दूसरा, तीसरा स्टेटमेंट आपका सही जवाब है। यानी चौथा जो स्टेटमेंट दिया गया है यह सही नहीं है। ठीक है, नगरीकरण में वृद्धि के कारणों में ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण की प्रमुख जो है भूमिका होती है। इस संबंध में जो पुल फैक्टर है या पुश फैक्टर है कार्य करते हैं। पुल फैक्टर्स के अंतर्गत नगरीय सुविधाओं से आकर्षित होकर ग्रामीण जो जनसंख्या है, जो ग्रामीण जनसंख्या है नगरों की ओर पलायन करती है, जबकि पुश फैक्टर के तहत लोग गांव में व्याप्त समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए नगरों का रुख करते हैं। और पुल फैक्टर के तहत नगरों की सुविधाएं जैसे अस्पताल, विद्यालय, इनका विद्यमान होना, रोजगार की प्राप्ति, सड़क और पेयजल की सुविधाओं का विकास आदि जो है आते हैं। मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में जो है मदद मिली है, जिसमें ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण में कमी भी आई है। तो इस कारण जो है, इस प्रकार नगरीकरण के कारणों में कथन 4 सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, 2001 की जनगणना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो सत्य जो नहीं कथन है 2001 की जनगणना के संदर्भ में आपको वही बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए 2001 की जनगणना के संदर्भ में जो कथन सत्य नहीं है, इसमें जो मतलब कि ऊपर में हम इसके बारे में डिस्कस हम लोगों ने किया है। तो इसमें देखिए जो उत्तर दिया गया है मतलब डाउटफुल है, सही नहीं है। तो उपयुक्त चारों कथन सत्य थे। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन है सही नहीं है, यानी ऑप्शन सही नहीं का मतलब कि ऑप्शन जो है सही नहीं दिया गया है। इसमें चारों सही है, तो इसमें 1 2 3 एंड 4 यह उपयुक्त सभी होना चाहिए था, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो ये डाउटफुल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 107 है, कथन ए कह रहा है कि भारत में नगरीकरण और औद्योगिकरण के वृद्धि के साथ अपराधों में वृद्धि हुई है। कारण क्या है? औद्योगिक नगरीय अर्थव्यवस्था परिवार एवं सांस्कृतिक अव्यवस्था का कारण है। बताइए क्या सही है क्या गलत है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, देखिए नगरीकरण और औद्योगिकरण में वृद्धि और नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि कई प्रकार के सामाजिक अपराधों को भी बढ़ावा देती है, क्योंकि अपर्याप्त सुविधाओं की उपलब्धता सापेक्षिक वंचना को जन्म देती है। इसके कारण सांस्कृतिक और पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों का विघटन भी होता है। क्वेश्चन नंबर 108 है, बढ़ता हुआ नगरीकरण उत्पन्न करता है। जो नगरीकरण है अगर बढ़ता है तो क्या उत्पन्न करता है? तो बढ़ता हुआ नगरीकरण उत्पन्न करता है क्या? इसका सही जवाब क्या होगा? तो मेट्रोपॉलिटन नगरों की मलिन बस्ती जनसंख्या में वृद्धि, यानी बढ़ता हुआ नगरीकरण जो उत्पन्न करता है, पहला वाला ऑप्शन जो है यानी स्टेटमेंट है मेट्रोपॉलिटन नगरों की मलिन बस्ती जो जनसंख्या इसमें वृद्धि होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है बड़े नगरीय केंद्रों में जनसंख्या का बढ़ता संकेंद्रण, यह भी सही है। और नगरीय क्षेत्रों में सेवाओं की मात्रा और गुणवत्ता में तेजी से गिरावट आता है। तो बढ़ता नगरीकरण से जो उत्पन्न होता है वो तीनों स्टेटमेंट सही है इसके संदर्भ में। चौथा जो दिया गया है कि आधार रचना सुविधाओं का तेजी से उच्चीकरण, यानी तेज उच्चीकरण, तो बिल्कुल सही नहीं है। तो पहला, दूसरा, तीसरा स्टेटमेंट आपका सही होगा। तो ए ऑप्शन दिया गया है।
बढ़ता नगरीकरण नगरों में जनसंख्या के तीव्र वृद्धि के फलस्वरूप नगरों में जनसंख्या संकेंद्रण के लिए जो है जिम्मेदार है। बड़े नगरों में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण नगरों के बाहर परिनगरीय बसावट होती जाती है। पुनः नगरों में जनसंख्या के तीव्र वृद्धि के कारण यहाँ उपलब्ध सेवाओं की मात्रा और गुणवत्ता में जो है, क्वालिटी में जो है गिरावट आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 109 है, मलिन बस्तियों में रहने वालों का जो है जनसंख्या प्रतिशत अधिकतम है कहां पे? तो मलिन बस्ती में रहने वालों का जो जनसंख्या प्रतिशत है सबसे ज्यादा है मुंबई में, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 110 है, निम्नलिखित किसमें मलिन बस्ती जनसंख्या सर्वाधिक है? तो सही जवाब होगा दिल्ली, जो ऑप्शन दिया गया है उसके अनुसार अगर बात किया जाए तो दिल्ली आपका सही जवाब होगा। और इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनकी मलिन बस्ती के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो मलिन बस्ती को जो है आपको इनकी जो संख्या है या पॉपुलेशन है इसके आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो आपको मालूम है महाराष्ट्र वैसे पहले स्थान पे है, महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा और वही क्रम अगर इसको व्यवस्थित किया जाए तो। क्वेश्चन नंबर 112 है, भारत में सर्वाधिक नगर जिनमें मलिन बस्तियां प्रतिवेदित है पाए जाते हैं कहां पर? सही जवाब होगा तमिलनाडु में। देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक स्लम है प्रतिवेदित नगरों की संख्या के दृष्टि से शीर्ष 5 राज्य केंद्र शासित का जो अवरोही क्रम है इसी को आपको ध्यान में रखना है। तो ध्यान रखिएगा तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र है। ठीक है, तो जो सर्वाधिक स्लम प्रतिवेदित नगर है इनके संख्या के दृष्टि से शीर्ष 5 राज्य केंद्र शासित का जो अवरोही क्रम है वह है पहले स्थान पे तमिलनाडु, दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और लास्ट में है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 113 है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना शहरी अधोसंरचना के विकास के लिए घोषित की गई नई योजना नहीं है? वह आपका डिजिटल भारत योजना, स्वच्छ भारत मिशन, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना या हृदय, स्मार्ट सिटी योजना शहरी अधोसंरचना विकास के लिए नई योजनाएं हैं, जबकि डिजिटल भारत योजना सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से सार्वजनिक सेवाओं के पूरे परितंत्र को बदलने के लिए और भारत को ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के दृष्टि से भारत सरकार के द्वारा कार्यान्वित एक कार्यक्रम है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 114 है, राष्ट्रीय नगरीय पुनर्नवीकरण मिशन किसके नाम से जोड़ा गया है? राष्ट्रीय नगरीय पुनर्नवीकरण मिशन जो है किसके नाम से जोड़ा गया है? तो जवाहरलाल नेहरू। देश के प्रमुख शहरों में आधारभूत जो बेसिक स्ट्रक्चर है, आधारभूत ढांचे हैं, इनके विकास और सेवाओं के विस्तार के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन का शुभारंभ प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 3 दिसंबर 2005 को नई दिल्ली में किया था। इसके तहत मेट्रोपॉलिटन जो शहर है या राज्यों की राजधानी 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के अतिरिक्त धार्मिक, ऐतिहासिक और पर्यटन के दृष्टि से महत्वपूर्ण कुल मिलाकर 65 शहरों का जो है कायाकल्प किए जाने का लक्ष्य था। क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्नांकित में से कौन सा उद्देश्य JNNURM योजना के साथ संबंध नहीं है? वह आपका शहरी विद्युतीकरण। देखिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन दिसंबर 2005 में शुरू हुआ था। यह एक 7 वर्षीय कार्यक्रम है, यानी 2012 तक जो है यह चलने वाला था, जिसमें शहरी अवसंरचना के उन्नयन, बड़ी संख्या में आवासों के निर्माण, गरीबों के लिए मूलभूत सेवाओं की व्यवस्था पर ध्यान दिया गया था, जिससे समावेशी विकास को बढ़ाया जा सके। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन यानी JNNURM में 2 उप मिशन शामिल थे। पहला था शहरी अवसंरचना एवं शासन हेतु उप मिशन। इसका उद्देश्य था जल पूर्ति, सफाई, सीवरेज, ठोस कचरा प्रबंधन, रोड नेटवर्क, शहरी परिवहन, पुराने नगर क्षेत्रों के अवसंरचना को जो है पुनर्विकसित करना। दूसरा था शहरी गरीबों को
बुनियादी सेवाओं के लिए उप मिशन। इसका उद्देश्य था स्लमों का एकीकृत विकास। स्पष्ट शहरी विद्युतीकरण JNNURM योजना के साथ संबंध नहीं है। यह मिशन शुरुआत में मार्च 2012 तक सप्तवर्षीय अवधि के लिए ही था, जिसे पहले से ही अनुमोदित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए मार्च 2014 तक बढ़ाया गया था। मार्च 2013 के दौरान चल रहे कार्यों को पूरा करने के लिए मिशन अवधि को जो है मार्च 2015 तक के लिए 1 वर्ष तक और बढ़ा दिया गया था। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 116, निम्नलिखित में से कौन एक जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनर्नवीकरण मिशन के संबंध में सही नहीं है? तो सही जवाब होगा यह एक 10 वर्षीय कार्यक्रम था। बिल्कुल गलत है, आपको मालूम है यह एक सप्तवर्षीय कार्यक्रम था। क्वेश्चन नंबर 117 है JNNURM का संबंध निम्नलिखित में से किसमें सुधार करने से है? JNNURM का संबंध निम्नलिखित में से किसमें सुधार करने से है? तो सही जवाब होगा शहरी अधोसंरचना, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 118 है स्मार्ट सिटीज मिशन में जल तथा मल जल का वित्त पोषण जिस राजस्व से होगा वह है? कौन सा राजस्व से होगा? तो संपत्ति कर से, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। स्मार्ट सिटीज मिशन में जल तथा मल जल का वित्त पोषण संपत्ति कर से किया जाना प्रस्तावित है। उल्लेखनीय है कि प्रथम चरण में 100 स्मार्ट शहर के विकास का लक्ष्य रखा गया है। चरण 4 में चुने गए 9 शहरों सहित अब तक यानी मार्च 2018 तक स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत कुल 99 शहरों का चुनाव किया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि चरण 4 के तहत केंद्र सरकार के द्वारा शेष 10 शहरों की सूची जारी की जानी थी, लेकिन शिलोंग शहर के द्वारा अपना प्रस्ताव न प्रस्तुत किए जाने के कारण केवल 9 शहरों की सूची जो है जारी की जा सकी है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 119 है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्मार्ट नगर विकास का लक्ष्य नहीं है? सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा एक स्मार्ट नगर विकास का लक्ष्य नहीं है? तो जीवन के गुणवत्ता का स्थिरीकरण, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बारे में देख लेते हैं। स्मार्ट शहर का उद्देश्य स्थानीय क्षेत्र के विकास को साकार करना है और तकनीक का उपयोग करके विशेषकर ऐसे तकनीक जिसके स्मार्ट परिणाम मिले, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, क्षेत्र आधारित जो विकास है इससे मलिन बस्तियों को बेहतर नियोजित शहर में रूपांतरित करने सहित मौजूदा क्षेत्रों का रूपांतरण होगा पुनः संयोजन और पुनः विकास के द्वारा। शहरी क्षेत्रों की बढ़ती आबादी को समायोजित करने के लिए शहरों के इर्द गिर्द दिए गए क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। स्मार्ट संसाधनों के प्रयोग से शहर अवसंरचना और सेवाओं में सुधार के लिए तकनीकी सूचना और आंकड़े का उपयोग कर सकेंगे और इस तरह से व्यापक विकास से जीवन के गुणवत्ता में सुधार होगा, रोजगार सृजित होगा और सभी विशेषकर गरीब और अपेक्षित लोगों की आय में बढ़ोतरी होगी, जिससे शहर जो होगा समावेशी बनेंगे। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में विश्व जनसंख्या एवं नगरीकरण से संबंधित डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल को या टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, प्लीज आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिट है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।